दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी ने अपने मिशन को लॉन्च करके पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी ने नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सक्सेसफुली पहुंचा दिया है और ऐसा करने वाली स्पेस एक्स कंपनी पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। हालांकि इससे पहले इसरो या फिर नासा जैसी गवर्नमेंट कंपनियां ही ऐसे मिशन करती थी, लेकिन अब ऐसे मिशंस को लॉन्च करने में प्राइवेट कंपनियां भी आगे बढ़ चुकी हैं। तो स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। दोस्तों एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इंसानों को मंगल ग्रह पर 2024 तक भेजने की तैयारी भी कर रही है। और इतना ही नहीं, अमेरिका की स्पेस एक्स कंपनी मंगल ग्रह और चांद पर इंसानी बस्तियां भी बसाना चाहती हैं और चांद, मंगल ग्रह और स्पेस को स्पेस एक्स कंपनी टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहती है। हालांकि नासा इस मिशन को 27 मई को ही लॉन्च करने के लिए शेड्यूल बना चुकी थी। हालांकि मौसम की खराबी के चलते इस मिशन को 30 मई तक डिले कर दिया गया और इस मिशन को 30 मई को लॉन्च किया गया। हालांकि इस दौरान भी नासा मौसम की कंडीशन पर निगरानी रखी हुई थी। दोस्तों नासा ने इस मिशन को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। तो इस मिशन को लॉन्च करने के लिए नासा ने स्पेस एक्स की मदद ली। दोस्तों नासा ने इस मिशन का नाम क्रू ड्रैगन डेमो 2 रखा है। दोस्तों नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने के लिए स्पेस एक्स ने अपने भरोसेमंद और पावरफुल रॉकेट फैल्कन 9 का इस्तेमाल किया। दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी के फैल्कन 9 रॉकेट की सबसे खास बात तो ये है कि स्पेस में किसी भी मिशन को अंजाम देकर धरती पर वापस लौट कर आ सकता है, जिसे एक बार फिर से दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से नए रॉकेट को बनाने के लिए आने वाली लागत को कम किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम किसी भी आम रॉकेट की बात करें तो स्पेस मिशन करते समय कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट को पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद रॉकेट को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर दिया जाता है, जिससे कि रॉकेट का काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और बचा हुआ रॉकेट का कुछ हिस्सा धरती पर समुद्र में गिरा दिया जाता है। लेकिन स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट ऐसा नहीं है। दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट के साथ अपना क्रू ड्रैगन वर्जन 2 स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, जिसमें नासा के दोनों एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होंगे। दोस्तों अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने अपने क्रू ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल मानव रहित डेमो मिशन में किया था और उस टाइम भी स्पेस एक्स ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि इसरो भी अपने गगनयान मिशन के लिए ऐसा ही स्पेसक्राफ्ट का निर्माण भारत में कर रहा है। दोस्तों किसी भी स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थापित किया जाता है, जो कि पूरे रॉकेट का सिर्फ 10% हिस्सा होता है। दोस्तों स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट जैसे ही धरती की ऑर्बिट में पहुंच गया, क्रू ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट अलग हो गया और फैल्कन 9 रॉकेट धरती पर वापस आने की कोशिश करेगा। दोस्तों स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट 2 हिस्से में बटा हुआ है। इसके पहले हिस्से में कैप्सूल है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाकर स्पेस में भेजा जाता है और इसका दूसरा हिस्सा सोलर सिस्टम का काम करता है, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट स्पेस में आगे बढ़ने के लिए उसे पावर कंज्यूम करता है। तो स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट में वैसे तो 4 एस्ट्रोनॉट्स ले जाने की क्षमता है, लेकिन फिलहाल ये नासा का डेमो मिशन है। इसकी वजह से नासा ने फिलहाल 2 एस्ट्रोनॉट्स को ही स्पेस में ले जाने की परमिशन दी है और इसके फाइनल मिशन में इससे ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स को भी ले जाया जा सकता है। दोस्तों स्पेस एक्स का ये क्रू ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट पूरे तरीके से फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि ये स्पेस में जाकर ऑटो पायलट पर काम करना शुरू कर देता है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और यह स्पेसक्राफ्ट अपने आप ही एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा देगा। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट में टच स्क्रीन भी मौजूद है, जिससे कि इस स्पेसक्राफ्ट का ऑटोमेटिक सिस्टम ठीक से काम ना करे तो एस्ट्रॉइड्स इस टच स्क्रीन की मदद से इस स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों नासा ने अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स रॉबर्ट पैकन और डॉगल्स हर्ले को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। दोस्तों स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट की मदद से नासा के ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स 18 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सक्सेसफुली पहुंच गए, जिससे कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 110 दिन बिताएंगे। हालांकि स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट 210 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है। दोस्तों नासा के ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स 110 दिनों के बाद अपने मिशन को कंप्लीट करके स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट की मदद से धरती पर वापस लौट आएंगे। दोस्तों जिस समय यह स्पेसक्राफ्ट नासा के एस्ट्रॉइड्स को लेकर धरती पर वापस लौट रहा होगा, उस समय इस स्पेसक्राफ्ट का सोलर सिस्टम वाला दूसरा हिस्सा स्पेस में अलग हो जाएगा, क्योंकि जब यह स्पेसक्राफ्ट
धरती पर वापस लौट रहा होगा तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं होगी और उसके बाद इसका कैप्सूल पैराशूट की मदद से अटलांटिक ओशन में उतर जाएगा और इस तरह से ये पूरा मिशन कंप्लीट होगा। दोस्तों नासा 2011 से ही अपने खुद के स्पेसक्राफ्ट की मदद से अपने एस्ट्रॉयड्स को स्पेस में नहीं भेज रहा। नासा को जब भी अपने एस्ट्रॉयड्स को स्पेस में या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजना होता था तो 2011 के बाद वो रशिया की मदद लेता था। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नासा जैसी एडवांस स्पेस एजेंसी खुद के स्पेसक्राफ्ट से अपने एस्ट्रोनॉट्स को आखिर स्पेस में क्यों नहीं भेज पा रही है। दोस्तों इसकी सच्चाई को जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। दोस्तों 1972 में नासा ने अपना पहला स्पेस शटल रॉकेट लॉन्च किया था। तब से लेके 2011 तक नासा उसी स्पेस शटल का इस्तेमाल करती आई है। एक नासा का कोलंबिया स्पेस शटल 1 फरवरी 2003 को दुर्घटना का शिकार भी हो गया था, जिसमें भारत की कल्पना चावला समेत 7 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। हालांकि 2011 के बाद अमेरिका के उस समय की सरकार ने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम को 2010 के बाद रिटायर कर दिया, क्योंकि नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी का हो चुका था और नासा को इसकी ज़रूरत थी कि वो मॉडर्न तरीके से अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजे। और उस समय नासा को ये एहसास हुआ कि उसके पुराने स्पेस शटल प्रोग्राम के रिटायर होने से उसके नए लेटेस्ट मॉडल रॉकेट को तैयार होने तक 4 साल का गैप पड़ चुका है, क्योंकि नए मॉडर्न रॉकेट को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा सालों का वक्त लग जाता है। हालांकि नासा ने उस समय की यूएस गवर्नमेंट से अपनी मॉडर्न रॉकेट को तैयार करने के लिए फंड की रिक्वेस्ट भी की। हालांकि उस समय की यूएस गवर्नमेंट ने जो नासा को फंड इशू किया वो मॉडर्न रॉकेट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कम था और बाकी का बचा हुआ फंड नासा और यूएस गवर्नमेंट के बीच मतभेद के चलते और कुछ पॉलिटिकल रीजंस के चलते और भी ज़्यादा डिले होता गया, जिसके लिए नासा को अपने कोई भी मानवीय मिशन लॉन्च करने के लिए रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद लेनी पड़ती थी। इसके लिए दोनों स्पेस एजेंसियां नासा से करोड़ों रुपए चार्ज करती थी और इसी के चलते नासा स्पेसएक्स के साथ काम कर रही है और स्पेसएक्स के साथ मिलकर अपने मानव मिशन को लॉन्च करके नासा ने अपने 50% फंड को बचाया है, जिससे कि 2011 से नासा स्पेसएक्स और बोइंग से अपने रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट बनवाती है और इसके अलावा भी कई छोटी छोटी कंपनियों से नासा अपने मिशंस के लिए कई सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, जिससे कि नासा स्पेसएक्स और बोइंग के साथ मिलकर काम करने पर अपने मिशन में लगने वाली लागत को 50% तक कम कर पाएगी और अपने जल्दी मिशंस को लॉन्च कर पाएगी। दोस्तों स्पेसएक्स कंपनी नासा से भी आगे बढ़कर 2050 तक 1 लाख इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की योजना बना रही है। और इतना ही नहीं, एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी पहले भी अपनी टेस्ला कार को स्पेस में पहुंचा चुकी है और इसी से ही पता चलता है कि स्पेसएक्स कंपनी की सीईओ एलोन मस्क कुछ भी ठान लेते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।